कहानी है प्यार, बदला और तकदीर के खिलाफ जंग की। टियानलिन एक लेजेंडरी सोर्ड सेंट जो अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए खुद हेवन से टकरा गया, लेकिन जब उसने सब कुछ दांव पर लगाया तो हेवंस ने भी गहरी साजिश रची, एक ऐसी चाल जो उसके हार का सबब बनी। ना वो अपनी लवर को बचा पाया और ना ही खुद को अंधेरों से। सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन किस्मत ने उससे मुंह नहीं मोड़ा। उसे एक और मौका मिला और इस बार तकदीर ने उसे लौटाया वापस 300 साल पहले के उस लम्हे में जब उसकी कोर को तबाह किया गया था और उसकी सोड बोन चुरा ली गई थी। मगर अब वो वही पुराना टियानलिन नहीं रहा। इस बार वो लौटकर तो आया, लेकिन एक बेरहम रूथलेस किलर बनकर, जिसकी आंखों में अब सिर्फ इंतकाम है। अब वो हर उस दुश्मन को राख कर देगा जो कभी उसकी कमजोरी पर मुस्कुराए थे। अब वो तैयार है अपनी खोई हुई ताकत वापस लाने के लिए, अपने दुश्मनों का सब कुछ जलाकर राख करने के लिए और एक बार फिर खुद को ट्रू सोर्ड सेंट बनाने के लिए। लेकिन क्या टियानलिन अपना भविष्य बदल पाएगा? चलो बिना वक्त जाया करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो टियानलिन के मौत के फरमान के साथ। एक बंदे ने डिसाइपल्स को सोड और कुछ स्टोन्स देकर उन्हें हुक्म दिया था कि जाओ जाकर उस टियानलिन का सिर काट कर मेरे सामने पेश करो। तो बंदा तुरंत ही टियानलिन को खत्म करवाने के लिए कई सारे लोगों को गोल्ड और सिल्वर के पीसेस बांटने लगा, जिनमें टियानलिन की एडॉप्टेड सिस्टर यानी कि युनमेई भी शामिल थी। उसके हाथ में टियानलिन की तस्वीर थमाते हुए उसे बताया गया कि जाओ जाकर इसे खत्म कर दो। युनमेई को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके भाई के जान की कीमत बस एक सिक्का है। अब हमें अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हम अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड को देख पाते हैं। उसे मारने के लिए हमारा हीरो टियानलिन पहुंच चुका था। साथ ही एक आवाज उसे बताती है कि अगर तुम इस बंदे को खत्म करो तो तुम्हारी लीफ ही जिंदा हो जाएगी, वो दोबारा से रिवाइव हो सकती है। दरअसल टियानलिन सोड गॉड सेक्ट का सोड सेंट बन चुका था और अब उसका एक ही मकसद है अपनी लीफ को दोबारा से जिंदा करना। इसलिए तुरंत ही अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। उसकी मूव्स को देखकर वो बंदा कह रहा था कि तुम्हारी सोड टेक्निक तो मुझे काफी ज्यादा फैमिलियर लग रही। और अब जैसे वो बंदा टियानलिन को घायल करता है तब उसे भी थोड़ी सी तकलीफ महसूस हुई, यानी कि टियानलिन पर किए गए हमले का असर उस पर भी होने लगा था। इधर टियानलिन अपनी सोड एनर्जी का यूज करते हुए अपनी अगली मूव की तैयारी में था, तो उस बंदे ने भी अपना बहुत बड़ा पाम क्रिएट करते हुए उसके ड्रैगन अटैक को काउंटर कर लिया। इस क्लैश में दोनों भी थोड़े से घायल हो गए थे। तभी अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड धीरे धीरे करके टियानलिन की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त टियानलिन को ली फियू की याद आती है, जो कि उसे बड़े ही प्यार से अपनी तरफ बुला रही थी। तब तक वो लॉर्ड टियानलिन के पास जाकर उसे बताने लगा कि भले ही डा ऑफ हेवन ने मेरे परसेप्शन को बदलने की कोशिश की, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरा ही एक फॉर्म हो। ये सुनकर टियानलिन काफी ज्यादा हैरान था। वो बंदा उसे बताता है कि तुम ली फियू से मोहब्बत करते हो और सिर्फ उसे बचाने की खातिर तुम डा ऑफ हेवन के हाथ की कठपुतली बन गए। तो टियानलिन उससे कंफ्यूज होकर पूछने लगा कि आखिर तुम हो कौन? तो बंदा तुरंत ही अपना मास्क हटाने लगा और उसके ऐसा करते ही पूरा अंडरवर्ल्ड शेक हो रहा था। टियानलिन देखता है कि बंदा तो सेम टू सेम उसी के अवतार जैसा नजर आ रहा। वो काफी ज्यादा शॉक होकर कह रहा था कि ना, मुझे तो ये पॉसिबल ही नहीं लग रहा। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि तुम्हारे मानने या ना मानने से सच्चाई बदलने नहीं वाली। मैं तुम्हारा यहाँ से 300 साल आगे यानी कि फ्यूचर का फॉर्म हूँ। डा ऑफ हेवन तुम्हें पास्ट से फ्यूचर में लेके आया है ताकि हम दोनों एक दूसरे को खत्म कर पाए। अब टियानलिन को तो इसके पीछे की वजह समझ नहीं आ रही थी, तो उसका फ्यूचर फॉर्म उसे बताता है कि मेरा अस्तित्व डा ऑफ हेवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस दुनिया में कोई मुझे मार नहीं सकता सिवाय मेरे खुद के, इसीलिए डा ऑफ हेवन मेरे पास्ट को मुझे ही मारने लाया है। तो अब ये सब जानने के बाद टियानलिन कह रहा था कि नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं मार सकता। जिस पर उसका फ्यूचर फॉर्म जवाब देते हुए कहने लगा कि तुम मुझे मार नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें मार सकता हूँ। जब भी पास्ट और फ्यूचर एक साथ प्रेजेंट में आ जाए तब उनमें से बस एक ही सरवाइव कर सकता है। तो उस हिसाब से तुम मेरे पास्ट हो, अगर तुम मारे गए तो ऑटोमेटिकली मेरा एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा। और इस तरह से डा ऑफ हेवन अपनी चाल में कामयाब हो सकता, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जिसके बाद वो अपना हाथ टियानलिन के कंधे पर रखते हुए खुद की सारी पावर उसमें डालने लगा, जिससे टियानलिन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। फ्यूचर फॉर्म उससे कह रहा था कि अब मैं तुम्हें दोबारा से 300 साल पीछे भेजूंगा ताकि इस बार तुम सभी इंसिडेंट की साइकिल को बदल पाओ। तुम्हें कुछ भी करके इस रीइंकार्नेशन की कभी ना खत्म होने वाली साइकिल को ब्रेक करना होगा। और अब उसके फ्यूचर फॉर्म की गायब होती ही टियानलिन को डा ऑफ हेवंस की आवाज आई। वो कह रही थी, टियानलिन हार मान जाओ, यही तुम्हारी किस्मत है, तुम इससे कभी भी बच नहीं सकते। साथ ही डा ऑफ हेवन ने उसे अपनी जंजीरों में जकड़ लिया था, मगर टियानलिन पहले ही काफी ज्यादा पावरफुल था और अब अपने फ्यूचर फॉर्म की
पावर्स के साथ तो और ज्यादा खतरनाक बन चुका है। तो अब वो एक ही सेकंड में उन जंजीरों को ब्रेक करते हुए कहने लगा कि तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। साथ ही वो अपनी सोर्ड को समन करते हुए अपनी धर्मा फॉर्म को एक्टिवेट कर देता है। वो कह रहा था कि डा ऑफ हेवन सभी लोगों के लाइफ के साथ फेट के जरिए खिलवाड़ करता है। इससे अच्छा तो ये होगा कि हम इस डा ऑफ हेवन को ही मिटा दें। जिसके बाद वो अपनी हेवी सोर्ड से डा ऑफ हेवन पर एक जोरदार हमला कर देता है, मगर तभी समय काफी तेजी से पीछे जाने लगा और अब हमें फिर से वही सीन दिखाया गया जहाँ पर टियानलिन बुरी तरह से घायल हो गया था। यानी कि कहानी अब 300 साल पीछे आ चुकी है। कुछ लोगों ने टियानलिन को खत्म कर दिया था। वो कहते हैं कि सोर्ड सक्सेसर के सिलेक्शन की सेरेमनी होने वाली है और देखो तो इस अच्छे मौके पर हमें कैसे गंदे काम करने पड़ रहे हैं। और तभी वो लोग देखते हैं कि टियानलिन की सांसें तो अभी भी चल रही हैं, जिससे वो काफी ज्यादा शॉक हो गए। वो कह रही थी कि एल्डर किन्हे ने इसकी कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया और सीनियर ब्रदर किनचुआन ने इसकी सोर्ड बोन भी निकाल ली, लेकिन अभी तक ये बंदा जिंदा बच गया। दरअसल टियानलिन उस वक्त में पहुंच गया था जहाँ पर वो सोर्ड गॉड सेक्ट का डिसाइपल है और वो फिलहाल कल्टीवेशन की बॉडी रिफाइनिंग की 9वीं लेवल पर था। वो लोग कह रहे थे कि इस बंदे के साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये जिंदा बच गया। मानना पड़ेगा ये वाकई में एक हेवन डिफाइंग टैलेंट है। वेल इन दोनों डिसाइपल्स के नाम थे जा और जैंग। जैंग कहता है भाई क्यों ना हम इसकी बची हुई सारी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर ले, इससे हम कल्टीवेशन में आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। और ये आइडिया जाओ को भी काफी ज्यादा पसंद आई, तो दोनों मिलकर ही टियान की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। उस वक्त टियानलिन की बॉडी काफी तेजी से ग्लो होने लगी थी। उसकी बॉडी से इतनी ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी कि वो दोनों से बिल्कुल भी झेल नहीं पाते और तभी उनकी बॉडी को एक्सप्लोड करते हुए टियानलिन दोबारा से राइज हो गया। टियानलिन तो खुद भी काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो कहता है कि मुझे अच्छे से याद है डा ऑफ हेवन के साथ मैं भी बुरी तरह से घायल हो गया था, फिर मैं दोबारा से वापस कैसे आ गया। और आज ही हमारे सोर्ड गॉड फैक्शन में सोर्ड सक्सेसर की सिलेक्शन सेरेमनी होने वाली है, यानी कि मैं 300 साल पीछे आ चुका हूँ। अगर मैं दोबारा से वापस आ ही गया हूँ तो इस बार मैं उन सारी चीजों को होने से रोक लूंगा जो कि डा ऑफ हेवंस ने मेरे साथ की थी। इतना ही नहीं, मेरे पास ली फेयू को बचाने का एक मौका होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो गया और अब हमें सोर्ड सन स्क्वायर दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदे की एनर्जी की वजह से हेवनली बेल 8 बार रिंग हो चुकी थी, जो देखते ही सोर्ड गॉड सेक्ट के एल्डर काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहने लगे देखो हमारे सेक्ट ने एक बार फिर से एक टैलेंटेड बंदे को प्रोड्यूस किया है, कई सालों बाद हमारे यहाँ पर इतना पावरफुल डिसाइपल इमर्ज होगा। तभी दूसरे एल्डर कहने लगे कि अगर इस बेल को ये रिंग कर सकता है तो यही हमारा नया सोर्ड सक्सेसर होगा। तब तक उस बंदे ने अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उस बेल को एक बार फिर से रिंग किया, जो देखकर तो वो लोग और ज्यादा हैरान हो गए। वो कहते हैं कि पिछले 100 सालों में भी कोई इस बेल को 9 बार रिंग नहीं कर पाया था। साथ ही हम वहाँ पर एक और एल्डर को देख पाते हैं जो कि दिल ही दिल में कहने लगा कि मेरा बेटा अब काफी ज्यादा मशहूर होगा। मैंने इसे यहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने टियानलिन की सोर्ड बोन को इतने सालों तक नर्चर किया और फिर सही वक्त आते ही उस बोन को निकालकर मेरे बेटे किनचुआन की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। इसी वजह से आज मेरे बेटे को सोर्ड सक्सेसर का टाइटल मिलेगा। मेरी इतने सालों की मेहनत आज रंग लाएगी। इधर किनचुआन काफी जोर जोर से हंस रहा था और उतने में ही केओस बेल एक बार फिर से रिंग हुई, जो देख किनचुआन सोच रहा था कि शायद उस टियानलिन की सोर्ड बोन वाकई एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, उसी की वजह से मैं ये कारनामा कर पाया। इधर एल्डर कह रहे थे कि कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे, इस बंदे ने केओस बेल को 10 बार रिंग किया है, ये जरूर से कोई इल्यूजन होगा। अब तो सेक्ट लीडर भी सोच में पड़ गए कि ये बंदा इतनी दूर से ही केओस बेल को रिंग कैसे कर पा रहा। कहीं इस किनचुआन ने बेल पर मौजूद केओस इम्प्रिंट को अंडरस्टैंड तो नहीं किया होगा। और फिर वो अनाउंस करने लगे कि किनचुआन हेवन का भेजा हुआ टैलेंटेड डिसाइपल है। इसने कॉन्टेस्ट तो जीत ही लिया था, मगर इसने केओस बेल को भी 10 बार रिंग किया है। तो हमारे सेक्ट के एंसेस्टर रूल के अकॉर्डिंग मैं किनचुआन को हमारे सेक्ट का सोर्ड सक्सेसर अनाउंस, मगर उनकी बात पूरी होने से पहले ही केओस बेल दोबारा से रिंग होने लगी, जो सुनकर किन्हे कह रहा था कि मेरा बेटा हमारे सेक्ट के इतिहास में उस सबसे पहला पर्सन बन गया जिसने 11 बार केओस बेल को रिंग किया है। वहीं पर किनचुआन भी काफी जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि मैं किनचुआन एक अल्टीमेट सोर्ड सेंट बनने वाला हूँ। मगर जैसे उसने जोश में आकर केओस बेल को हाथ लगाने की कोशिश की, वो केओस बेल उसे तुरंत ही पीछे पुश कर देती है और तभी उस बेल में से बहुत ही
स्ट्रॉन्ग पावर रिलीज होने लगी थी। साथ ही साथ डायस भी पूरी तरह से कांपने लगी। क्योस बेल के इम्प्रिंट हमारे हीरो टियानलिन के आसपास जमा होने लगे थे। उसकी इस धांसू एंट्री को देखकर सभी लोग हैरान हो गए। डिसाइपल्स कहते हैं कि अरे हमने तो सुना था टियानलिन की कल्टीवेशन करते हुए मेरिडियन शैटर हो गई, फिर ये इतनी स्ट्रॉन्ग ऑरा कहाँ से रिलीज हो रही है। इधर किन्ही दिल ही दिल में जा और जैंग को गालियां दे रहा था। वो सोचता है कि ये दोनों बेवकूफी अपाहिज टियानलिन को खत्म भी नहीं कर पाए। इसके पास तो ब्रोकन कोर की वजह से पावर भी नहीं बची थी। उतने में ही कियान चान कह रहा था, टियान तुमने यहाँ आकर मेरी सोर्ड सेरेमनी को डिस्टर्ब करने की हिम्मत कैसे की। जिसके बाद वो टियान पर हमला करने के लिए रवाना हो गया, मगर टियान की एनर्जी से वो बुरी तरह से घायल होकर डायस पर पटक चुका था। वहीं पर किन्हे कह रहा था, जल्दी से नीचे आ जाओ, ये तुम्हारे मास्टर का हुक्म है। तो टियानलिन उसके ऊपर हेवी प्रेशर रिलीज करते हुए कह रहा था कि खुद को मास्टर मत बुलाओ, तुम तो उस लायक भी नहीं हो। वहीं पर सेक लीडर कहने लगे कि किंचुआन ने नहीं बल्कि टियानलिन ने ही इस क्योस बेल को 11 बार रिंग किया था। तभी टियान नीचे की तरफ आते हुए कहने लगा कि मेरी बोन को इन लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया, साथ ही मेरी कोर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और इसी वजह से मैं यहाँ पर रिवेंज के लिए आया हूँ। साथ ही उसकी बॉडी से रिलीज होने वाली स्ट्रॉन्ग ऑरा को देखकर ही लोग काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि इस बंदे की कोर ब्रेक होने के बावजूद भी इसकी बॉडी से कितनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रही। तभी सेक लीडर कहते हैं कि इस बंदे ने क्योस बेल पर मौजूद इम्प्रिंट को काफी अच्छे से समझ लिया है, तो जब तक ये सीक्रेट बेल क्योस प्लाजा में रहेगा तब तक ये क्योस बेल की पावर को बोरो कर सकता है। वहीं पर किंचुआन टियान से कह रहा था कि मैं स्पिरिट विल रेल्म का कल्टीवेटर हूँ, अगर तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए एक और जन्म लेना पड़ेगा। जिसके बाद दोबारा से टियानलिन पर हमला करने के लिए रवाना हो गया, मगर टियानलिन बस अपना पाँव पटकते ही उसे क्योस बेल पर दे मारता है। ये सब देखकर तो वहाँ मौजूद एल्डर्स के होश ही उड़ गए। वो कह रहे थे कि इस बंदे ने 15 बार क्योस बेल को बजाया है, आज तक ये कारनामा बस हमारे फाउंडर एंसेस्टर ही कर पाए थे और अब उनके साथ इस बंदे का नाम भी जोड़ा जाएगा। इधर टियानलिन किंचुआन से कह रहा था कि तुम एक वेस्टेज हो, इसीलिए तुम्हारे सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं। तुमने मेरी सोड बोन को रिफाइन करके अपनी बॉडी में डाल दिया, मगर इसके बावजूद भी तुम पावरफुल नहीं बने। जिस पर किंचुआन कह रहा था कि तुम भी ज्यादा तेवर मत दिखाओ, तुम्हारे पास भी खुद की पावर नहीं है, बल्कि तुम तो क्योस बेल की पावर उधार ले रहे हो। इस सीक्रेट बेल प्लाजा के बाहर जाने के बाद देखेंगे तुम में कितना दम है। जो सुनते ही लिन टियान ने उसके मुंह पर अपनी लात रख दी। इधर किन्हे टियान को धमका रहा था कि अगर तुमने मेरे बेटे को टच भी किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मगर तभी टियानलिन बड़े ही ब्रूटल अंदाज में अपने पाँव से ही किंचुआन के सिर को कुचल चुका था। जो देख किन्हे तो अपने बेटे की मौत से ही बौखला गया। वो सीधे अब टियान पर हमला करने के लिए रवाना हो जाता है, मगर टियानलिन क्योस बेल के इम्प्रिंट की पावर का यूज करते हुए उसके हमले को वहीं पर रोक चुका था। इनफैक्ट टियानलिन ने उसे पूरी तरह से अपने स्पेल में जकड़ लिया। वो कह रहा था, मास्टर आपको इतनी भी क्या जल्दी है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें भी तुम्हारे बेटे के पास भेजने वाला हूँ। जिसके बाद टियानलिन ने वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन एक्टिवेट किया, जो कि एल्डर किन्हे पर काफी स्ट्रॉन्ग थंडर पावर रिलीज कर रहा था, मगर टियान उसे खत्म कर पाई इससे पहले उसके फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया गया। दरअसल वहाँ पर सोड गॉड सेक के सुप्रीम एल्डर किनजेन पहुंच चुके थे, जो कि कल्टीवेशन की डाओ रेल्म स्टेज पर थे। इधर किन्ही को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जिंदा बच गया, और फिर उसकी नजर पड़ी किनजेन पर, तो तुरंत ही अपने एल्डर को ग्रीट करने लगा। अब किनजेन टियानलिन से कहते हैं कि अपने फेलो डिसाइपल को खत्म करके अपने मास्टर एंसेस्टर्स को धोखा देना ये सबसे बड़ा जुर्म है। बताओ तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तुम हमारे हजारों सालों पुराने रूल्स को ब्रेक करो। तो टियानलिन उन्हें बताता है कि इन लोगों ने मेरी बॉडी से सोड बोन एक्सट्रैक्ट करके मेरी कोर को डिस्ट्रॉय किया, इसलिए मैं उन्हें पनिश कर रहा हूँ। ये लोग तो सिर्फ मौत के हकदार हैं। उतने में ही सुप्रीम एल्डर किनजेन उस पर हेवी प्रेशर रिलीज करते हुए कहने लगा कि अपनी फालतू बकवास बंद करो। हालांकि टियानलिन पर इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कह रहा था, क्या आप इस सोड गॉड सेक के सुप्रीम लीडर हो, मगर आप अपनी पोजीशन का हमेशा से ही गलत फायदा उठाते आए। आपने हमेशा कमजोरों को बुली किया है। और फिर वो बड़े ही स्टाइल के साथ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि अफसोस, आपकी पोजीशन मेरा घंटा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अब ये सुनकर किनजेन उस पर थंडर अटैक करने वाला था कि तभी सेक लीडर टियानलिन के सामने आकर सुप्रीम एल्डर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप टियानलिन पर रहम दिखाएं। इस बंदे ने क्योस बेल को 16 बार रिंग किया है, यही हमारे सोड गॉड सेक का सोड सक्सेसर बनने के काबिल है, तो प्लीज मेरी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिए। हालांकि किन्ही इसके लिए राजी नहीं था। वो कहता है, सेक लीडर इस बंदे की कोर डैमेज हो चुकी है, आगे चलकर ये कभी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा, तो बताइए हमारा सोड सेंट कैसे बन सकता। तो एल्डर बताते हैं कि
हमारे सेट का क्यास ट्रू स्क्रिप्चर सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया गया था जिनकी कोर डैमेज हो चुकी हो। जिस पर्सन के पास क्यास इम्प्रिंट का नॉलेज हो, बस वही बंदा उसे मास्टर कर अपनी कोर को दोबारा से रिपेयर कर सकता है। और आज टियानलिन ने 16 बार क्यास बेल को रिंग करके ये साबित कर दिया कि इसके पास क्यास इम्प्रिंट की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो ये आसानी के साथ उस स्क्रिप्चर को मास्टर करके अपनी कोर को रिपेयर कर सकता है, जिसके चलते इसकी कल्टीवेशन की जर्नी दोबारा से शुरू हो जाएगी। इसलिए हम इस सोर्ड सेंट की पोजीशन सिवाय टियानलिन के और किसी को देना नहीं चाहते। वहीं पर सुप्रीम एल्डर किन्जेन सोच रहा था कि इस बंदे के पास एक सेंट बनने की काबिलियत है, मगर फिर भी मैं ऐसा नहीं होने दे सकता क्योंकि इसने मेरी किन फैमिली से दुश्मनी मोल ली। अब तो इसे मरना ही होगा। जिसके बाद सुप्रीम एल्डर किन्जेन अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करते हुए टियानलिन पर हमला करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर एक और एल्डर की एंट्री हो गई, जो कि अपनी वाइन गोड पर सवार होकर वहाँ पहुँच चुके थे। वो कहते फाइनली मुझे मेरा सक्सेसर मिल ही गया। टियानलिन भी इस एल्डर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। वेल, इस एल्डर का नाम है एल्डर कांग। वो तुरंत ही टियान के पास जाकर उसे सूंघते हुए कहने लगा कि ये तो एकदम बेस्ट मटेरियल है। बच्चे, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहोगी? जिस पर टियान कहता है सीनियर, अगर मैं मना भी करूँ तो भी आप मुझे घसीटते हुए अपने साथ ले जाओगे। इससे अच्छा है कि मैं हाँ ही बोल दूं। जो सुनते एल्डर कांग जोर जोर से हंसते हुए कहने लगे कि बच्चे, तुम तो मुझे काफी अच्छे से समझ चुके हो। तब तक किन्जेन वहाँ आकर कांग को बताता है कि टियान की मेरी किन फैमिली के साथ दुश्मनी है, इसलिए तुम बिल्कुल भी बीच में दखल मत देना। वहीं पर किन्हे बता रहा था कि इस बंदे ने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया और मुझे भी जान से मारने की कोशिश की है, इसलिए हम इस बंदे को जिंदा नहीं छोड़ सकते, इसे तो एग्जीक्यूट करना लाजमी है। तभी एल्डर कांग टियानलिन को गौर से देखते हुए कहने लगे, अरे बाप रे, क्या इस मासूम बच्चे ने तुम्हारे बेटे को मार दिया? फिर तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि तुम्हारा पूरा खानदान ही यूजलेस है। जो सुनते ही किन्हे उन पर अपनी फिंगर पॉइंट करके कुछ कहने वाला था कि तभी एल्डर कांग का वाइन गोड वहाँ की जमीन चीरते हुए उस पर हमला करने चला गया। हालांकि किन्जेन ने इस अटैक को समय रहते रोक लिया था। एल्डर कांग उससे कहते कि अच्छा हुआ जेन ने तुम्हें बचा लिया, वरना आज तक जिस भी बंदे ने मुझ पर उंगली उठाई वो जिंदा नहीं बच पाया। वहीं पर एल्डर जेन ने उनका वाइन गोड वापिस उन्हीं की तरफ पास कर दिया। अब एल्डर कांग टियान से कहते कि नफरत कभी दिल में पनपने नहीं देनी चाहिए, इससे समय के साथ और ज्यादा गहरी हो जाती। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इन लोगों से सॉरी बोलकर इस मसले को यहीं पर रफा दफा कर दो। तो टियान भी मजे के साथ एल्डर किन्हे से कहने लगा कि वैसे भी हमारा मास्टर डिसाइपल का रिश्ता था, ऐसा तो है नहीं कि हमारी काफी पुरानी दुश्मनी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इस नफरत को यहीं पर खत्म कर दें। और अब कांग अपने वाइन गोड को समन करते हुए टियान को वहाँ से ले जाने लगे। वहीं पर किन्जेन कह रहा था, कांग ये मत भूलो कि सोर्ड सक्सेसर का कॉन्टेस्ट अभी बाकी है। अगर तुम्हारा डिसाइपल कॉन्टेस्ट में हार गया तो सोर्ड सक्सेसर की पोजीशन उसके हाथ से निकल जाएगी। इनफैक्ट इस कॉन्टेस्ट में तुम्हारा डिसाइपल मारा भी जा सकता। जिस पर टियान जवाब देते हुए कहने लगा कि टेंशन मत लीजिए, मैं कॉन्टेस्ट में समय से पहले ही पहुंच जाऊंगा। अब उसी रात हमें एक पिक का सीन दिखाया गया जहां पर एक मास्क वाले बंदे ने किन्हे पर रात के अंधेरों में हमला कर दिया था। तो किन्हे डर के मारे अपने डिसाइपल्स को जोर जोर से चिल्लाते हुए बुलाने लगा, मगर वो बंदा उससे कह रहा था कि इसका कोई फायदा नहीं, मैंने ऑलरेडी इस जगह को फॉर्मेशन की मदद से आइसोलेट किया है, कोई तुम्हारी आवाज सुन नहीं सकता। अरे अब उस बंदे ने अपना मास्क भी उतार दिया। वेल, ये कोई और नहीं बल्कि टियान था। किन्हे उसे देखकर कह रहा था कि मुझे नहीं लगता तुम मेरे डिसाइपल टियान हो, उसे तो मैंने डिवाइन पैटर्न डाओ कभी सिखाया नहीं था, यानी कि वो फॉर्मेशन सेटअप करना नहीं जानता। तुम तो कोई बहरूपे हो जो कि टियान का रूप लेकर यहाँ चले आए। जिस पर टियान कह रहा था, मास्टर इस दुनिया में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिन्हें तुम कभी समझ नहीं पाओगे, और ना ही मेरे पास इतना वक्त है कि मैं तुम्हें सारी बातें एक्सप्लेन करूँ। साथ ही यहाँ पर उसने एक फॉर्मेशन एक्टिवेट किया था, जो देखते ही किन्हे उस पर हमला करने रवाना हो गया, मगर टियान उसके अटैक को रोकते हुए उसे वहाँ की जंजीरों में टांग देता है। वो कह रहा था, मास्टर क्या आपको याद आया, आपने इसी तरह से मुझे टॉर्चर करके मेरी सोड बोन निकाल ली थी। जिसके बाद तो किन्हे उसके सामने रहम की भीख मांगने लगा। वो कह रहा था, प्लीज मुझे बख्श दो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर टियान कहता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी जिंदगी चाहिए। और फिर टियानलिन अपनी पावर का यूज करते हुए किन्हे की सोल को उसकी बॉडी से अलग कर उसे चोक करने लगा। किन्हे कह रहा था कि तुमने सभी एल्डर्स के सामने मेरे से माफी मांगी थी और ये भी कहा कि हम दोनों में कोई नफरत पनपनी नहीं चाहिए। जिस पर टियान कह रहा था, हाँ बिल्कुल, मैं अपने दिल में आपके लिए कोई नफरत रखना नहीं चाहता, इसलिए तो आपको खत्म करने आया हूँ। और फिर उसने किन्हे की सोल को डिस्ट्रॉय करते हुए उसका किस्सा खत्म कर दिया। टियान कह रहा था कि 3 दिनों में सेक्ट के लोगों को तुम्हारी लाश मिल जाएगी, और मैं जानता हूँ कि एल्डर किन्जेन का पूरा शक मुझ पे आएगा। साथ ही वो बंदा डाओ रेल्म का कल्टीवेटर होने की वजह से उससे निपटना इतना
आसान नहीं होने वाला। अब मुझे मेरी प्रीवियस लाइफ की कल्टीवेशन को रिकवर करना होगा। और अब हमें सीधे 3 दिनों बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर सुप्रीम एल्डर किन्जेन को किन्हे की बॉडी मिल चुकी थी। वो अपने बेटे किन्हुआ से कहने लगे कि अब मैंने जल्दी से सेंट्रल पर ब्रेक थ्रू करने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। तुम्हें अच्छे से पता है कि अब तुम्हें मेरे एब्सेंस में क्या करना होगा। जिस पर किन्हुआ कहता है, फादर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं उस टियानलिन को खत्म करके अपने भाई की मौत का बदला लूंगा। अब अगले ही सीन में हमें टियानलिन की अडॉप्टेड सिस्टर यून में दिखाई गई, जिसे कुछ दिनों पहले एक कॉपर कॉइन देकर उसी के भाई टियानलिन को मारने की सुपारी दी गई थी। वो कह रही थी, भाई टियान आपकी जिंदगी इतनी सस्ती कब से बन गई? लोग तो एक कॉपर कॉइन देकर आपको मारने की फिराक में हैं। इतने से पैसे में तो एक स्टीम बन भी नहीं आता। और तभी एक बंदी वहाँ आकर उसके मुंह पर एक जोरदार लात जड़ देती है। वो कह रही थी कि किन फैमिली ने कई सारे लोगों को कॉइन बांटकर टियान को मारने की प्लानिंग बनाई है, मगर मेरे होते हुए कोई भी टियानलिन को हाथ नहीं लगा सकता। वेल इस बंदी का नाम है लिंशी और वो टियान की सिस्टर युनमी की धुलाई कर रही थी। साथ ही वो उसे बताने लगी कि आज के बाद टियानलिन मेरे प्रोटेक्शन में है, तो कोई उसे टच नहीं कर सकता। वही दूसरी तरफ हम टियानलिन को देख पाते हैं, जिसने क्यास ट्रू स्क्रिप्चर को परफेक्शन लेवल पर कंप्लीट किया था। उसकी इस प्रोग्रेस को देखकर मास्टर कांग तो काफी ज्यादा खुश हो गए। वो अपने एक और सीनियर डिसाइपल को बताते हैं कि हमारे सिख के इतिहास में आज तक इस क्यास ट्रू स्क्रिप्चर को बस हमारे फाउंडर ही परफेक्शन लेवल तक कल्टीवेट कर पाए थे, और आज तुम्हारा जूनियर टियानलिन वो सेकंड पर्सन बन चुका है। जिस पर उनका डिसाइपल कहने लगा कि ये करने से ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, किन्जेन आज न कल इससे रिवेंज जरूर लेगा। लेकिन मास्टर को इसकी परवाह नहीं थी, उन्हें तो बस एक हफ्ते के बाद होने वाले कॉन्टेस्ट की चिंता सता रही थी। उनका डिसाइपल कहता है कि हमारे एंसेस्टर रूल के अकॉर्डिंग इस कॉन्टेस्ट में वही लोग हिस्सा ले सकते हैं जिनकी उम्र 20 साल या उससे कम हो। साथ ही इसमें बस स्पिरिचुअल रेल्म के डिसाइपल ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और मेरा जूनियर टियान तो फिलहाल स्पिरिट मोमेंट रेल्म पर है, यानी कि वो पूरे एक रेल्म से पीछे है। जिस पर मास्टर कांग कहने लगे कि यहाँ पर सिर्फ कल्टीवेशन का ही मसला नहीं, बल्कि किन्जेन ने टियानलिन को मारने के लिए और भी काफी सारी प्लानिंग करके रखी होगी। आप सीन शिफ्ट होकर हमें टियानलिन की माइंड स्पेस दिखाई गई, जहाँ पर टियान हम व्यूवर्स को इस दुनिया की कल्टीवेशन स्टेजेस की जानकारी देता है। वो कह रहा था कि क्यास ट्रू स्क्रिप्चर में टोटल 9 लेवल्स होती हैं, जिनमें से सबसे पहले नंबर पर है बॉडी रिफाइनिंग, सेकंड होगी स्पिरिट मोमेंट, तीसरी होगी स्पिरिट विल, चौथे नंबर पर है स्पिरिट सी, पांचवे पर है ट्रू एलिमेंट, छठी पर है हेवन ह्यूमन, सातवीं है डाओ रेल्म, आठवीं है सेंट रेल्म, और सबसे टॉप पर है एम्परर रेल्म। और इस आखिरी यानी कि 9वीं एम्परर रेल्म पर पहुंचना सबसे ज्यादा मुश्किल है। वो कह रहा था कि अगर मैं हेवनली डाओ का यूज करूँ तो भी मेरी कोर जल्दी से रिपेयर नहीं होगी, क्योंकि इस हेवनली डाओ की कई सारी मिस्ट्रीज हैं। और तभी उसे याद आता है कि उसने अपनी पास्ट लाइफ में सोर्ड नर्चरिंग टेक्निक को मास्टर किया था। भले ये एक लो लेवल की टेक्निक थी, मगर ये उसकी कोर को रिपेयर करने की ताकत रख सकती है। तो अगर इस लाइफ में टियानलिन क्यास पावर के साथ साथ स्पिरिचुअल पावर को भी कल्टीवेट करेगा तो इससे उसे काफी बेहतरीन रिजल्ट मिल सकते थे। सो गाइस, यहाँ पर वो अपनी पास्ट लाइफ की पावर को फिलहाल उसके पास मौजूद क्यास पावर के साथ कंबाइन करने की फिराक में था। अब हमें सीधे 7 दिनों बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर हम लाइफ एंड डेथ डायस को देख पाते हैं। यहीं पर सोर्ड सक्सेसर की ट्रायल होने वाली थी। वेल इस कॉन्टेस्ट में किन्यून नाम के टॉप इनर डिसाइपल ने भी हिस्सा लिया था। इसने हाल ही में स्पिरिट विल रेल्म की 3rd स्टेज पर ब्रेक थ्रू किया है, और टियानलिन तो बस बॉडी रिफाइनिंग रेल्म पर था, यानी कि वो यून से ठीक 2 रेल्म नीचे है। इसलिए कॉन्टेस्ट देखने आए लोगों को पूरा यकीन था कि इस कॉन्टेस्ट को किन्यून ही जीतने वाला है। उनके हिसाब से किन्यून एक जीनियस है, तो सोर्ड सेंट की पोजीशन भी उसे ही मिलनी चाहिए। उनकी बात ही सुनकर लिंशी उन्हें गुस्से में घूरने लगी। इधर सेक्ट लीडर ने कॉन्टेस्ट को शुरू करने का हुक्म दिया था, तो सभी एल्डर्स अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लाइफ एंड डेथ प्लेटफॉर्म पर एक फॉर्मेशन सेटअप कर देते हैं। साथ ही इन दोनों को बताया गया कि अब ये प्लेटफॉर्म तब तक क्लोज रहेगा जब तक तुम दोनों में से एक मारा नहीं जाएगा। तो किन्यून अपनी सोड घुमाती हुई टियानलिन से कहने लगा कि इस लाइफ एंड डेथ प्लेटफॉर्म पर जीत यानी कि लाइफ है और हारना मतलब मौत है। सो अब टियानलिन तुम मुझसे बच नहीं सकते। जिसके बाद वो टियानलिन पर हमला करने के लिए रवाना हो गया, मगर टियान क्यास पावर का यूज करते हुए इसे पीछे ढकेल चुका था। जो देखते ही उस बंदे ने थंडर सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए टियान पर कई सारी सोर्ड
सोड रिलीज कर दी। हालांकि टियान फ्लीटिंग शैडो टेक्निक का यूज करते हुए उसे डॉज कर देता है। एल्डर कहते हैं कि इस बंदे ने तो हमारे सेक की हेवन ग्रेड मूवमेंट टेक्निक का यूज किया है। वहीं दूसरी तरफ किन उस पर लगातार हमले करने की कोशिश में था। एल्डर कहते हैं कि यून के पास अर्थ ग्रेड के स्पिरिचुअल वेपन है, साथ ही इंटेंट लेवल की अर्थ ग्रेड सोड टेक्निक भी है। बेचारा टियानलिन इसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। वहीं पर टियान बस उस बंदे के हर एक अटैक को डॉज करने में लगा हुआ था, और वो भी एकदम मामूली से एफर्ट्स लगाकर। और फिर टियान उसकी सोड को होल्ड करके उसे काफी दूर पुश कर देता है। वो कह रहा था कि तुम तो अपनी सोड को भी ढंग से यूज नहीं कर सकते, पता नहीं तुम खुद को सोड कल्टीवेटर बुलाने की हिम्मत कैसे कर लेते हो। जिस पर यून कहने लगा कि अभी तो ये मुकाबला शुरू हुआ है, आगे आगे देखो मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। जिसके बाद यून स्पिरिट बर्स्ट पिल को कंज्यूम कर चुका था, जिससे पहले तो उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी, और फिर वो अपने फाउंडेशन पोस्चर को एक्टिवेट करते हुए टियान को अपनी पावर शो करने लगा। इधर बाकी के एल्डर किन्हुआ से कह रहे थे कि ये तो सरासर गलत है। यूनकिन ने इस पिल की मदद से अपनी पावर्स को काफी हद तक बढ़ा दिया। ऐसा करने से तो टियानलिन के जीतने के चांसेस पूरी तरह से कम हो चुके हैं। जिस पर किन्हुआ कह रहा था कि ये तो लाइफ एंड डेथ प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हर एक टेक्निक और एलिक्सर को यूज करने की इजाजत दी गई, इसलिए कोई भी ये नहीं बोल सकता कि किन्युन ने चीटिंग की है। वहीं पर टियान एकदम रिलैक्स था। वो किन्युन से कहने लगा कि तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, तो चलो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। और फिर उसने चुटकी बजाते ही क्योस फायर को समन कर लिया। इधर यूनुस पर एक जोरदार पंच रिलीज कर चुका था, तो उसे रोकने के लिए टियान ने भी अपनी फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर क्योस ड्रैगन को समन कर लिया। उस ड्रैगन ने पूरे अरीना में ही आग लगा दी थी। ये नजारा देखकर सभी लोग हैरान हो गए। एल्डर सेक लीडर से पूछ रहे थे कि आखिर यहाँ पर टियान ने कौन सी टेक्निक का यूज किया था, जिस पर वो बताती है कि उसने क्योस पावर को एक्टिवेट किया है। ये फायर हेवन एंड अर्थ का ओरिजिन थी, और इस फायर का जन्म बर्निंग क्योस पावर से हुआ था। इसे तुम हेवनली फ्लेम के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। अब ये लोग देखते कि प्लेटफॉर्म में मौजूद क्योस फायर में यूनकिन की कोई हरकत नजर नहीं आ रही, जिससे ये सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे। और फिर धीरे धीरे वहाँ की सारी फायर वैनिश होकर टियान उसमें से बाहर आ गया। उसने यून को जलाकर राख कर दिया था, जिसके बाद वो कह रहा था चलो अगला बंदा जो भी मुझे चैलेंज करना चाहता है वो फटाफट से अरीना में आ जाए। यहाँ पर किन्हुआ के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। वो कहने लगा टियान तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे की। तो टियानलिन उसके सामने उसी के बेटे का डायलॉग रिपीट करता है। वो कह रहा था कि लाइफ एंड डेथ प्लेटफॉर्म पर जीत यानी कि जिंदगी और हार यानी कि मौत, तो मैंने आपकी ही बेटे की बात मानकर उसे हकीकत में बदल दिया। किन्हुआ को टियान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर एल्डर के होते हुए वो कुछ भी नहीं कर सकता। सभी एल्डर्स का मानना था कि टियान की ताकत के सामने कोई और टिक नहीं सकता, इसलिए हमने इस कंपटीशन को यहीं पर रोककर टियान को सक्सेसर अनाउंस कर देना चाहिए। मगर तभी किन्हुआ कहने लगा कि सोड सक्सेसर को सभी डिसाइपल्स की रिस्पेक्ट मिलना लाजमी है। अब अगर हमने एक ही मुकाबले के बाद फैसला सुना दिया तो बाकी के डिसाइपल कभी भी टियानलिन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। हमने सबको फाइट करने का मौका देना चाहिए। और कुछ डिसाइपल जो कि किन्हुआ के साइड में थे वो सभी यही कहने लगे कि सिर्फ एक मुकाबले के बाद आप टियानलिन को ये पोजीशन नहीं दे सकते, हमें भी उसके साथ फाइट करने का मौका चाहिए। जो देख टियानलिन कह रहा था अरे वाह तुम लोग तो मुझे मारने के लिए फुल प्लानिंग के साथ आए हो, मगर मैं तुम सभी को याद दिलाना चाहता हूँ कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि तुम सभी लोग एक साथ मिलकर ही मुझ पर अटैक करो, इससे तुम्हारा भी वक्त बच जाएगा और मेरा भी। जो सुनते ही किन्हुआ सेक लीडर से कहने लगा कि टियानलिन को लोग ब्रोकन कोर वाला एक लूजर समझते हैं। अगर आज वो इन लोगों को हरा पाया तो फिर टियानलिन को कमजोर समझने की गलती कोई भी नहीं करेगा। मेरे ख्याल से आपने इस मुकाबले की इजाजत दे देनी चाहिए। सेक लीडर को अच्छे से पता था कि ये बंदा बस टियानलिन को किसी भी कीमत पर मारना चाहता है, और वो चाहकर भी किन्हुआ की डिमांड को ठुकरा नहीं सकते थे। तो फाइनली उन्होंने फॉर्मेशन एल्डर को प्लेटफॉर्म का फॉर्मेशन हटाने का ऑर्डर दिया, इसलिए वो एल्डर भी तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को रिवर्स कर चुके थे। उनके ऐसा करते साथ ही सभी डिसाइपल्स टियानलिन को चारों ओर से घेर लेते हैं। टियान उनसे कह रहा था कि तुम में से जिसे भी जबरदस्ती यहाँ आने के लिए बोला होगा उन्हें मैं 1 मिनट का वक्त देता हूँ, तुम लोग प्लेटफॉर्म छोड़कर जा सकते हो। मगर वो डिसाइपल कहने लगे कि तुम्हारी क्योस पावर तो अब डिप्लीट हो चुकी होगी, इसलिए हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। जिसके बाद वो सभी लोग उस पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। मगर टियानलिन ने बस एक ही स्टेप आगे लेते ही उसके ऑरा से वो सभी लोग जमीन पर पटक गए। अब यहाँ पर टियानलिन ने स्पिरिचुअल पावर और क्योस पावर को मिलाते हुए अपना पोस्चर रिवील कर दिया था, जो कि है स्पिरिट विल रेल्म। ये देखते ही वो सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए। इनफैक्ट जो डिसाइपल उसका मुकाबला करने आए थे वो अब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं।
हैं। मगर टियानलिन कहने लगा कि तुम्हें मैंने भागने का मौका दिया था, उस वक्त तो तुमने मेरी बातों पर गौर नहीं फरमाया, इसलिए अब मैं भी तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत नहीं देता। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने ड्रैगन को रिलीज करते हुए वहाँ मौजूद फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगा। ये देख किन हुआ तो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। एल्डर बताते हैं कि मैंने तो इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट ही नहीं किया। अब वो जैसे उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करने लगे, टियान का ड्रैगन अपनी जबरदस्त रोरिंग से ही उन्हें दूर पुश कर चुका था। वहाँ मौजूद डिसाइपल्स तो हैरान थे कि टियान ने हेवनली डिवाइन डाओ पैटर्न को भी मास्टर किया है। उसी डाओ पैटर्न की मदद से वो इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर पाया था। इधर ये सभी डिसाइपल्स कहने लगे कि इसके साथ फाइट करने की बजाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, चलो जल्दी से इसे मिलकर खत्म करते हैं। मगर तभी टियानलिन अपनी सोड को समन करते हुए उन सभी डिसाइपल्स पर बड़े ही खतरनाक अंदाज में हमले करने लगा। ये सीन वाकई काफी ज्यादा कमाल का था। टियानलिन सोड एनर्जी का यूज करते हुए इतने सारे डिसाइपल्स को बड़ी ही आसानी के साथ घायल कर चुका था, और वो भी हवा से भी तेज रफ्तार के साथ। ये नजारा देखकर सभी लोगों के होश ही उड़ गए थे। वो लोग कह रहे थे कि टियानलिन के पास एक कमाल की सोड एनर्जी है, साथ ही साथ उसकी थंडर सोड टेक्निक तो किन्यून से भी ज्यादा भयानक थी। इधर टियान कह रहा था कि अगर तुम में से किसी और को मुझे चैलेंज करना है तो अरीना में आ सकता है। वहीं पर किन हुआ तो बेजान होकर नीचे ही बैठ गया था। वो कहता है कि आज मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मेरा बेटा भी मारा गया और मेरे डिसाइपल भी। इनफैक्ट वो तो इस सदमे को झेल ही नहीं पाता, जिसके चलते वो वहीं पर बेहोश हो गया। वहीं पर सेक्ट लीडर फाइनली अनाउंस कर देती है कि टियानलिन ही सोड गॉड सेक्ट का सोड सक्सेसर है। उन्होंने टियान पर सोड गॉड टोकन भी बिस्टो कर दिया था, जिससे टियान की बॉडी पर काफी तेज डिवाइन पावर रिलीज होने लगी। सभी एल्डर्स और डिसाइपल अपनी सोड सक्सेसर को रिस्पेक्ट दे रहे थे। वहीं पर हम एल्डर कांग को देख पाते हैं, जो कि टियान के परफॉर्मेंस को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। साथ ही अब टियानलिन को सोड सक्सेसर पिक का मास्टर भी बना दिया गया था। यहाँ पर एल्डर जाओची उसे सर्व करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम किन हुआ को देख पाते हैं, जो कि टियानलिन पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था। वो कहता है कि तुमने मेरे कई सारे लोगों को खत्म किया, देख लेना मैं जरूर से तुमसे बदला लूंगा। इधर युन में 3 दिनों का लंबा सफर तय करके अपने टाउन वापस आ गई थी। वो कहती भाई ने मुझे घर भेज दिया और खुद वहीं पर रुक गए। पता नहीं उन्होंने कॉन्टेस्ट जीता होगा या नहीं। और तभी एक ओल्ड लेडी ने उसे कैप्चर कर लिया। मेरे ख्याल से किन हुआ की कोई चाल हो सकती है। इधर टियान स्पिरिट वेल राउंड के सेकंड स्टेज पर पहुंच गया था। वो अपनी सोड गॉड टोकन को केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए कह रहा था कि मेरे से पहले जितने भी सोड सक्सेसर बने थे, उन सभी के सारे एक्सपीरियंस और स्किल इसमें नोटेड हैं। मैं इस टोकन से काफी कुछ सीख सकता हूँ। और तभी उसके सिपाहियों को कूटती हुई लिंशी वहाँ पर पहुँच जाती है। उन दोनों की हालत देखते ही टियानलिन समझ गया कि लिंशी ने इनकी काफी तगड़ी धुलाई की है, इसलिए उन्हें समझाता है कि लिंशी को यहाँ आने से कोई भी रोकना मत, वरना ये तुम सबकी हालत खराब कर देगी। अब उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद लिंशी टियान को केयरफ्री सिटी आने के लिए बोल रही थी। वहाँ जाकर वो टियान की जीत को सेलिब्रेट करना चाहती है, मगर टियानलिन ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि मैं तो स्टार पैलेस जाना चाहता हूँ। और अब हमें स्टार पैलेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हम युनशुई नाम की बंदी को देख पाते हैं। वो किसी कल्टीवेटर के साथ फाइट कर रही थी, और इस फाइट को आर्टिफैक्ट के जरिए ही देखा जा सकता था, क्योंकि वहाँ स्टार पैलेस में बस गिने चुने लोगों को एंट्री मिलती है। वहाँ मुझे डिसाइपल कह रहे थे कि कभी से युनशुई ने टॉप स्पॉट हासिल किया है। न जाने कितने सारे डिसाइपल्स उसे चैलेंज करते आए, मगर युनशुई के सामने कोई भी टिक नहीं पाया। इनफैक्ट युनशुई को अब खुद पर इतना ज्यादा यकीन हो चुका है कि उसने चैलेंज किया, जो भी डिसाइपल उसे हराएगा वो हमेशा उसे फॉलो करेगी। इधर युनशुई ने उस बंदे को भी निपटा दिया था। उससे कहती ना तुम में भी दम नहीं था। तब तक टियानलिन लिंशी के साथ स्टार पैलेस के सामने पहुंच गया। उसे स्टार पैलेस को विजिट करना था, मगर 20 साल से कम एज वाले कल्टीवेटर्स को स्टार पैलेस में एंट्री नहीं थी। दरअसल टियान यहाँ के एक ट्रेजर को ऑब्टेन करना चाहता। अगर वो सोडो से मिल गई तो अपने से पावरफुल बंदों का भी मुकाबला कर पाएगा। लिंशी उसे बार बार बता रही थी कि भूल जाओ, यहाँ तुम्हें एंट्री नहीं मिलने वाली। हालांकि उसका अंदाजा पूरी तरह से गलत निकला, क्योंकि स्टार पैलेस के एल्डर ली ने टियानलिन के लिए वहाँ का बैरियर रिलीज कर दिया था। हालांकि लिंशी को उसके साथ जाने का मौका नहीं मिलता, उल्टा उसे तो दूर पटका गया था। और अब एल्डर ली टियानलिन को इस पैलेस के बारे में बताने लगी। यहाँ पर टोटल 3 फ्लोर्स थे, जहाँ पर कंटिन्यूअसली सोड ट्रायल्स की जाती है। फिलहाल टियानलिन फर्स्ट फ्लोर पर आ चुका था। जिन्होंने भी यहाँ पर जीत हासिल की, उन सभी डिसाइपल्स के फैंटम क्लोन यहाँ पर छोड़ रखे थे। एल्डर ली उसे बताती है कि अगर तुम यहाँ के किसी क्लोन को हरा पाए तो उसकी रैंकिंग तुम्हारी हो जाएगी, साथ ही तुम अपना फैंटम क्लोन भी यहाँ पर छोड़ सकते हो।
वहीं दूसरी तरफ किन्हुआ को भी खबर मिल चुकी थी कि टियानलिन स्टार पैलेस में पहुंच चुका है। वहाँ पर तो सभी स्पिरिट सी रेल्म के कल्टीवेटर्स के फैंटम क्लोन हैं, तो टियानलिन उनके साथ फाइट करके जरूर से हार जाएगा। और कान्हुआ भी बस टियानलिन को हारते हुए देखना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ एल्डर ली टियानलिन से पूछ रहे थे कि बताओ तुम्हें किसे चैलेंज करना है, जिस पर टियानलिन कह रहा था कि इस फर्स्ट फ्लोर पर जो भी टॉप रैंकिंग वाला डिसाइपल का फैंटम क्लोन होगा मैं उसी को चैलेंज करना चाहता हूँ। तो एल्डर तुरंत ही वहाँ से गायब हो गई। वहीं पर स्टार पैलेस के बाहर युनशुई भी पहुंच चुकी थी। उसे देखना है कि टियानलिन कैसे उसके फैंटम क्लोन को हरा पाएगा। इधर स्टार पैलेस में उसका क्लोन टियान के सामने आ चुका था। उससे कहती कि अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हें फॉलो करूंगी। इनफैक्ट डिसाइपल्स को पूरा यकीन था कि टियानलिन जो कि स्पिरिट विल रेल्म पर है वो कभी भी इस बंदी को हरा नहीं पाएगा। वहीं पर टियानलिन सोचता है कि पास्ट लाइफ में यहाँ पर मिस्टर मुफेंग थे, फिर ये बंदी यहाँ पर कैसे पहुँच गई। और उतने में ही युनशी उस पर अटैक कर देती है, मगर टियान ने उसके हमले को अपनी सोर्ड से रोक लिया। टियानलिन कह रहा था कि तुम इस फ्लोर की टॉप कल्टीवेटर हो और होगी भी क्यों नहीं, तुमने अपनी सोर्ड की सोल को अवेकन किया है। अब इन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी। सभी डिसाइपल की नजरें इस मुकाबले पर गड़ी है, क्योंकि युनशुई के फैंटम क्लोन को आज तक कोई भी हरा नहीं पाया था। इधर टियान उसके हर एक अटैक को झेलते हुए उसके एबिलिटीज को असिस्ट करने लगा। वेल युनशुई के पास आइस पावर थी, जिसके चलते टियान ने अपनी कियोस फायर को समन कर लिया, मगर ये भी युनशुई को हराने के लिए काफी नहीं थी। वहीं पर युनशुई ने अपनी 10,000 सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए टियान पर हजारों सोर्ड्स की बारिश कर दी, जिससे वो यहाँ से वहाँ भागते हुए डॉज करने लगा। इधर स्टार पैलेस के बाहर युनशुई के मेन फॉर्म को लग रहा था कि ये बंदा भी उसके फैंटम क्लोन को हरा नहीं सकता, इसलिए वो वहाँ से वापस जाने वाली थी। लेकिन तभी टियानलिन हेवनली सोर्ड को एक्टिवेट कर देता है। साथ ही यहाँ पर उसने अपनी कियोस फायर और स्पिरिचुअल पावर को कंबाइन कर लिया था, जिसके बाद वो सीधे युनशुई पर हमला करने के लिए रवाना हो जाता है। उसके अटैक काफी ज्यादा जबरदस्त थे। यहाँ पर टियान ने सोर्ड क्लासिक मूव का यूज करते हुए युनशुई पर अपना डोमिनेंस साबित किया था, जिसके बाद उस पर हजारों स्लैशेस रिलीज करके फाइनली युनशुई को हरा देता है। इस तरह से वो यहाँ की सोर्ड को गेन कर चुका था। स्टार पैलेस के एल्डर लिन भी उसकी इस परफॉर्मेंस को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहते हैं कि इस दुनिया में कई सारे सेक्ट हैं जिनमें न जाने कितने सारे टैलेंटेड डिसाइपल्स होंगे। आई होप तुम एक दिन उन सबको हराकर एक महान तलवारबाज बनोगे। वैसे स्टार पैलेस में और भी 2 फ्लोर है, क्या तुम वहाँ जाना चाहते हो? अगर तुम वहाँ भी जीत गए तो मैं तुम्हें बैरियर जियान पिक का टोकन दे सकता हूँ। उस पिक पर भी तुम्हें स्पेशल ट्रेजर हासिल होने की पॉसिबिलिटी है। मगर टियानलिन उन्हें बता रहा था कि सीनियर, फिलहाल मेरी कल्टीवेशन उतनी हाई लेवल पर नहीं है। अगर मैंने जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया तो मैं जरूर से सेकंड फ्लोर पर भी फतेह हासिल कर लूंगा। उसकी जज्बे और ऑनेस्टी से एल्डरली काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वहीं पर टियानलिन अब स्टार पैलेस से बाहर आ जाता है। सभी डिसाइपल उसे देखकर चीयर्स करने लगे, मगर किन्हुआ की तो जलकर खाक हो गई थी। तभी युनशुई उसे बताती है कि आपने मेरे फैंटम क्लोन को हराकर मेरा दिल जीत लिया, इसलिए आज के बाद आप मेरे मास्टर हो और मैं इटर्निटी तक आपको फॉलो करूंगी। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।